बारे में ये कहा जा सकता है कि सीधे-सीधे संघ के कार्यक्रमों में जाना बाद में हुआ, पहले जो आपातकाल आ गया उस समय क्या देश की परिस्थिति थी और हमारे क्या भूमिका हो सकती है? उसके माध्यम से आप सामाजिक जीवन से जुड़े। बराबर। पहली बार सीधा-सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचय कैसे आया होगा? क्या हाँ, कुछ ऐसा हुआ जब धीरे-धीरे आपातकाल हट गया हुँ, और नया शासन स्थापित हो गया, उसके बाद उस समय के जो कार्यकर्ता थे उनमें से अधिकांश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में थे हुँ, और मेरा पहला संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हुआ। अच्छा, शाखा से मेरा संपर्क हुआ 1979 में। विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में होना था जी, और उसके लिए जब अर्थ संकलन करने की बात आई हुँ, तो फिर ये कहा गया अपने सीनियर कार्यकर्ताओं ने कि आपको आसपास के शाखाओं में जाना है हुँ, और स्वयंसेवकों से मिलकर के ये 10-10 रुपए के कूपन स्वयंसेवकों के माध्यम से ये अर्थ संग्रह करना है। जी, तो ये कहूँ मैं कि सीधे सीधे सितंबर 1979, मुझे ध्यान भी है ठीक से क्योंकि दिसंबर में हमारा अधिवेशन था, हुँ, हुँ, उससे 2 महीने पहले जयपुर क्षेत्र का जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र है उसकी शाखा में मेरा पहली बार जाना हुआ। अच्छा, और उस समय शाखा में जो स्वयंसेवक थे उनके देखा देख पहली बार मैंने हुँ, हुँ, ध्वज प्रणाम किया, परंतु ध्वज क्या, प्रणाम क्या, शाखा की गतिविधि क्या, इस विषय में कतई जानकारी उस समय तक नहीं थी। अच्छा, लेकिन उस स्वयंसेवकों के व्यवहार के बाद से लगा कि ये अच्छे लोग हैं, हुँ, हुँ, अच्छा काम कर रहे हैं, बिना परिचय के भी इतना रेस्पॉन्स दे करके मेरे साथ लग गए जी। और अर्ध संग्रह में एक उत्साहवर्धक वातावरण मेरे साथ में बना। इस तरीके से संघ की शाखा से आपका जुड़ा हुआ। उसके बाद में जैसा कि आपने बताया कि मूल रूप से तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ आपका संपर्क प्रारंभ में ज़्यादा रहा। संघ की शाखा में जाना हुआ, क्या संघ का फिर कोई शिक्षण वगैरह करने का हाँ, अवसर मिला? जब लगातार फिर विद्यार्थी परिषद के दायित्व महाविद्यालय स्तर से लेकर के सीधे हाँ। मेरे पास प्रदेश का दायित्व आया, प्रदेश कार्यालय मंत्री का। हुँ, हुँ। उस समय राजस्थान प्रदेश के संगठन मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। जी। उनके साथ संपर्क आया हुँ, और उस समय विद्यार्थी परिषद में आपातकाल के तुरंत बाद, हुँ, हुँ। आपातकाल के दौरान ही जिन लोगों को प्रेरणा मिली थी, तो ऐसे लगभग 10 लोग विद्यार्थी परिषद में फुल टाइमर। तो जी। फुल टाइमर क्या है, ये कंसेप्ट भी उस समय ध्यान में आया कि घर परिवार छोड़कर वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तक सामाजिक काम करना। हाँ। तो धीरे धीरे थोड़ी स्पष्टता आई। हुँ, 80 में आते आते ये आग्रह बना कि संघ का शिक्षण करना चाहिए, हुँ। पर तब तक भी शाखा में नियमित नहीं होता था क्योंकि विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी रहती थी। हाँ। लेकिन एक आत्मीय भाव लगने लगा था। विद्यार्थी परिषद कार्यालय में रहते रहते यहाँ कुछ व्यवस्थाएं भोजन आदि की थी नहीं, हुँ, हुँ। तो समय बेसमय संघ कार्यालय भारतीय भवन बन चुका था। हुँ, हुँ। तो वहाँ जाना रहता था और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को देख करके भी ऐसा लगता था कि भले प्रांत प्रचारक हैं हुँ। माननीय स्वर्गीय सोहन सिंह जी, जी। लेकिन उनकी आत्मीयता देख करके लगता था कि ये वातावरण ही कुछ अलग है। और एक साधारणतया बाकी समाज में, संस्थाओं में, संगठनों में जो एक औपचारिक दूरी हुआ करती है, हुँ, हुँ। वहाँ कतई नहीं थी। और फिर सब चलते चलते 1982 में हाँ। मेरा संघ शिक्षण हुआ, प्रथम वर्ष यहीं आदर्श विद्या मंदिर में। जी। तब से फिर नियमित रूप से, तो परंतु दायित्व मेरे पास फिर भी विद्यार्थी परिषद का ही रहा। दायित्व विद्यार्थी परिषद की रहे। विद्यार्थी परिषद में क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ रही आपके पास में? विद्यार्थी परिषद में प्रारंभ तो मेरा इकाई प्रमुख से ही हुआ। जी। विद्यार्थी परिषद ने जब देश भर में जनता पार्टी की सरकार बन गई, हाँ। तो एक ऐतिहासिक निर्णय विद्यार्थी परिषद ने उस समय लिया था कि हम छात्र राजनीति में, चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। हाँ। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद जब ये हुआ कि जब चुनावी राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हुँ। तो फिर ग्रामोत्थान हेतु विद्यार्थी, ऐसे कुछ प्रकल्प चले। तो हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की इकाई की ओर से यहाँ कागदीवाड़ा में एक चिकित्सा शिविर हम नियमित रूप से, तो वो जिम्मेदारी मेरे पास रही, आप चूँकि उस विषय से जुड़े हुए भी थे तो इसलिए वो काम मेरे जिम्मे आया। जी। और इकाई प्रमुख रहते रहते ही फिर मुझे सीधे प्रदेश कार्यालय मंत्री का दायित्व रहा। उससे मुक्त होने के बाद फिर मेरी नौकरी लग गई थी, तो सीकर में रहा। जी। सीकर में विभाग प्रमुख रहा। सीकर से फिर उदयपुर चला गया। उदयपुर में जैसी व्यवस्था, वहाँ महानगर अध्यक्ष रहा, महानगर प्रमुख रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा। उसके बाद फिर जयपुर में जब आयुर्वेद संस्थान में आ गया, उसके बाद से निरंतर 2008 तक विद्यार्थी परिषद महानगर अध्यक्ष कुछ समय, लेकिन महानगर प्रमुख और केंद्रीय टोली में रहा। कुछ समय के लिए केंद्रीय कार्यकारिणी में भी मैंने प्रतिनिधित्व किया। तो अधिक समय जो है वो ज़िम्मेदारी के नाते तो विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद में रहा, तो ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थी परिषद और प्रज्ञा प्रवाह, इन 2 क्षेत्रों में ज़्यादा काम करने का अवसर आपको जी मिला। इनके अलावा भी किसी और संगठन में भी काम करने का नहीं, रहा? इनके अलावा किसी अन्य संगठन का दायित्व मेरे पास नहीं रहा। अच्छा। लेकिन समसामयिक अन्य संगठन जो चलते तो मिलकर कई कार्यक्रमों में, अभियानों में, जैसे उदयपुर में रहे हुँ, हुँ। तो वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम का अच्छा काम है, हाँ, हाँ। तो समसामयिक रूप से वहाँ जिस प्रकार के कुछ कार्यक्रम रहे होते तो जी। उनमें कुछ सक्रियता रहती थी, हुँ, हुँ। परंतु प्रत्यक्ष दायित्व केवल विद्यार्थी परिषद